हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है CUET के एडमिशन फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। CUET को लेकर क्या क्लैरिटी है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपने जो है दिसंबर में एंड में जो है आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि जामिया मिलिया इस्लामिया सारे कोर्सेज में यानी यूजी कोर्सेज में CUET होगा या फिर नहीं होगा, इसको लेकर जो है एप्लीकेबिलिटी या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किन किन कोर्सेज में लगेगा, इसको लेकर अपडेट था कि जो है जामिया मिलिया इस्लामिया इस चीज़ के रिगार्डिंग जो है जनवरी में जो है डिसीजन ले सकता है। लेकिन अगर हम बात करें क्या कोई अपडेट्स आया है, देखिए पहली चीज़ तो अभी तक कोई प्रेस रिलीज नहीं आई है और आपको पता है जनवरी एंड होने को है, ठीक है। अभी तक आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रेस रिलीज होती है हर डेज की, जो भी जिस दिन प्रेस रिलीज कुछ भी हुआ होता है या कुछ भी अपडेट्स होता है, तो यहाँ पर आपको ऐसी कोई प्रेस रिलीज जो है देखने को नहीं मिल रही जिसमें कि पता चले कि CUET एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, और होगा तो किन किन कोर्सेज में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, दो चीज़ मैं आपको चलिए एक एक करके क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ कि जामिया मिलिया इस्लामिया में 10 कोर्सेज में तो एडमिशन CUET के थ्रू हुआ है और सक्सेसफुली हो गया है, क्योंकि इससे पहले क्या बात कही गई थी कि CUET के थ्रू एडमिशन्स होंगे, अगर सक्सेसफुली होगा तो हम आगे और कोर्सेज में भी सोचेंगे कि CUET के थ्रू कराया जाए। तो ये तो एक चांसेस क्लियर है कि एडमिशन्स आपका CUET के थ्रू ही होना है। जितने भी कोर्सेज हैं 99% आप चांस कह सकते हैं कि CUET के थ्रू ही होना है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज़ को CUET का स्कोर ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस है, 2022 में ऑप्शंस था, 2023 में इतना ऑप्शंस नहीं होगा, और 2024 अगर हम नेक्स्ट ईयर बात करें तो लगभग सबको CUET का स्कोर ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग क्राइटेरिया सेट करे, ठीक है। तो चांसेस पूरे हैं कि इस ईयर से ही यूजी कोर्सेज, सारे यूजी कोर्सेज में एडमिशन CUET के थ्रू ही होने के पूरे चांसेस हैं। पहले ये बात तो आप क्लियर रखिए। ऐसा मत सोचिए कि आप खुद का एंट्रेंस टेस्ट होगा, और अगर खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है तो वो बहुत ही रेयर कुछ कोर्सेज में ही हो सकता है, पर जहाँ तक चांसेस है सारे कोर्सेज में CUET हो सकता है। अब दूसरी चीज़ है, देखिए 50-50 चांस भी कह सकते हैं आप कि हाँ क्या पता कुछ कोर्सेज में ना हो, कुछ कोर्सेज में हो जाए। पर जब CUET 10 कोर्सेज में सक्सेसफुली एडमिशन्स लिए गए हैं, 10 कोर्सेज में एडमिशन लिए गए थे, तो और पिछली बार यही बात कही गई थी कि अगर ऐसा होगा, अगर सक्सेस होगा तो हम जो है आगे बाकी सारे कोर्सेज में भी CUET के थ्रू एडमिशन लेंगे। तो जहाँ तक है जब सक्सेसफुली हो गया तो बाकी में CUET के थ्रू ही होना है। दूसरी जरूरी चीज़ आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर सबसे ज़्यादा डाउट है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन 10 कोर्सेज तक का तो आपको पता है उसमें चेंजेस होने के चांसेस तो नहीं है। अगर कुछ होगा तो ऐड ऑन हो सकता है, मैं कह रहा हूँ हो सकता है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। और जो बाकी कोर्सेज में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, बाकी कोर्सेज में वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड ही आपको सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस करना चाह रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट डाल देंगे। लैंग्वेज का कोई कोर्स करना चाह रहे हैं तो लैंग्वेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, मेन जनरल टेस्ट, और होगा तो उसके साथ लैंग्वेज आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉर्मली रहेगा। तो उसको लेकर आपको नहीं सोचना है कि मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ एकदम अलग तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नॉर्मली जैसे हर यूनिवर्सिटीज़ ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया उसी तरीके से रहेगा, और नॉर्मली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर यूनिवर्सिटीज़ का इसी तरीके का है। अगर आप लैंग्वेज का एडमिशन लेना चाहते हैं तो इंग्लिश जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट हो जा रही है। अगर आप सब्जेक्ट्स किसी मेन कोर्स में लेना चाह रहे हैं तो उसी के सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट दे दी जा रही है। तो उसको लेकर आप परेशान मत हो। तो जहाँ तक है प्रोस्पेक्टस जो है 3 से 5 दिन में रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि CUET के फॉर्म रिलीज़ होने वाले हैं, ठीक है। बाकी जैसे ही रिलीज़ होगा हर कोर्स वाइज आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वीडियोज़ में आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा, और सारा अपडेट्स आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।